हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की शाम में मैं आप सब भाई बहनों का स्वागत करती हूं और मैं आशा करती हूं कि आप सब प्रभु के वचन से, प्रार्थनाओं से और गवाहियों से उत्साहित हो रहे हैं। हर दिन आप आपके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि प्रभु का सामर्थी वचन हमें आगे बढ़ाता है, हमें इंस्ट्रक्ट करता है, हमें करेक्शन हमारे लाइफ में लेकर आता है। और आज की सुंदर शाम में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। परमेश्वर आपको आपके जीवन में विश्राम देगा, वो आपको रेस्ट देगा। और हम आज देखते हैं कि आज की फास्ट लाइफ में हर एक व्यक्ति जो हमें नजर आता है, चलते फिरते हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी बात के बर्डन को लेकर, किसी न किसी बात की चिंता को लेकर वो चल रहे हैं। और हर एक के मन में ये बात उत्पन्न होती है कि मुझे विश्राम चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए। और मैं आपको आज उत्साहित करना चाहती हूं कि हमारा परमेश्वर ही है जो हमें रेस्ट देता है। अगर आज की हम लाइफ को देखें तो हर एक व्यक्ति अपनी जॉब के लिए चिंतित है, अपने शादी के लिए चिंतित है, अपने फाइनेंस के लिए चिंतित है, अपने लाइफ में बहुत कुछ पाने के लिए चिंतित है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में वो आज नज़र आते हैं क्योंकि उनके लाइफ में रेस्ट नहीं है। वो कुछ ना कुछ पाने के लिए, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए, कोई ना कोई सल्यूशन ढूंढने के लिए अपने आप को पूर्ण रीति से वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को वो दे रहे हैं। और वो सारा स्ट्रेस, वो सारी परेशानियां, वो सारी चिंताएं, वो अनरेस्ट लाइफ को वो क्या कर रहे हैं, आज जी रहे हैं। और हम जानते हैं आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में एक रेस्ट को चाहते हैं और वो रेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि जब हम खुद से अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, समझ, अपने ज्ञान से सब कुछ जब करते हैं तो हम अपने लाइफ में अनरेस्ट हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी बातें जीवन में होने लगती है जब हम चाहते हैं कि हमें विश्राम मिले। और जब हम परमेश्वर को आगे करते हैं अपने जीवन में और सारे बर्डन, सारी चिंताओं को प्रभु के हाथों में देते हैं, तब हम रेस्ट करते हैं और परमेश्वर वर्क करता है। और जब हम वर्क करते हैं तो परमेश्वर विश्राम में होता है, क्योंकि जब हम पूर्ण रीति से भरोसा करते हैं कि परमेश्वर, मैं किसी बात की चिंता नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी, या फिर जो कुछ भी आज मेरे जीवन में हो रहा है मैं जानती हूं कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है। जब इस प्रकार का विश्वास हमारे अंदर होता है तब परमेश्वर का रेस्ट हमारी लाइफ में आता है। और हम जब इन सारी बातों को लेकर, जो स्ट्रेस है, बर्डन है, जॉब की चिंता, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता, कुछ पाने की, स्टडी की, या फिर लाइफ में आगे बढ़ने की, या फिर कंपटीशन को फाइट करने की, हर एक बात की चिंता लोगों के मन में, उनके जीवनों में आज पाई जाती है और उससे वो सफ़र कर रहे हैं, जिसके कारण उनका लाइफ अनरेस्ट है। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ। कोई है जिसकी प्रेजेंस में आकर आप एक विश्राम को महसूस करेंगे। उसकी प्रेजेंस में आकर आप अपने आप को फ्री महसूस करेंगे, अपने आप को बहुत पीसफुल महसूस करेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय और 14 पद में कहता है, हम मिलकर पढ़ेंगे और परमेश्वर के इस वचन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये वचन आज बहुतों के जीवन में एक अद्भुत विश्राम को लाने वाला है। लिखा है, यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। इट मीन्स परमेश्वर आपको और मुझे रेस्ट देना चाहते हैं, विश्राम देना चाहते हैं, और परमेश्वर आप हमारे लिए कार्य करना चाहते हैं। परंतु आज हमें ये देखने को मिलता है कि हर एक व्यक्ति अपने अनुसार काम करना चाहता है। वो खुद सब कुछ अचीव करना चाहता है, वो खुद सारे लोड्स को उठाना चाहता है, वो खुद अपनी चिंताओं को अपने ऊपर कैरी करके चलना चाहता है। परंतु परमेश्वर कहता है, अपने बर्डन को, अपनी
चिंता को, अपने स्ट्रेस को, अपने लाइफ की उन सारी प्रॉब्लम्स को मुझे दे दे और मैं तेरे लिए काम करूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हो सकता है कई बार हम अपने जीवनों में इस बात को देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस में एक थैंक्स गिविंग नेचर के साथ हम बढ़ रहे होते हैं और हमें इस बात का विश्वास होता है कि परमेश्वर सब कुछ आपके कंट्रोल में है, तो चाहे उस समय जीवन में आंधी आए, तूफान आए, परेशानियां आए, स्ट्रगल आए, वरीज आए, कुछ भी आपकी लाइफ में आए, तब भी आप इंटरनल एक रेस्ट में रहेंगे, क्योंकि आपको ये भरोसा है कि आपका परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत कुछ आप फेस कर रहे हैं, आंधी तूफान सब कुछ आप फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस आप फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन आप फेस कर रहे हैं, एंजाइटी आप फेस कर रहे हैं, डर आप फेस कर रहे हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, परंतु आपके इंटरनल लाइफ में वो पीस नहीं है, क्योंकि आप उन सारी बातों को खुद हैंडल करना चाहते हैं, खुद अपने आप पर भरोसा रखकर आप उस काम को करना चाहते हैं। परंतु यदि आज हम भजनकार दाऊद को भी देखते हैं, भजनकार दाऊद इस भजन में, भजन संहिता 23 में कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो इस बात को कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे पता है कि तू मेरा चरवाहा है और मैं अपने जीवन में कभी घटी कमी को नहीं देखूंगा। जैसे भजनकार दाऊद इस वचन को कह रहे हैं और इस वचन के अनुसार अपने जीवन में उन बातों को देख भी रहे हैं, उसी प्रकार यदि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में रेस्ट को देखना चाहता है तो उसे अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने लाइफ के बर्डन्स को, सब कुछ परमेश्वर के सिंहासन के सामने रख देना है और परमेश्वर से इस बात को कहना है, पिता मुझे पता है कि तू सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा, तू मुझे कंगाली से बाहर निकालेगा, तू मुझे इस स्ट्रेस से बाहर निकालेगा। प्रभु सब कुछ आपके कंट्रोल में है, मेरी लाइफ आपके कंट्रोल में है, मेरी फैमिली आपके कंट्रोल में है, मेरे बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। जब हम इस प्रकार की प्रार्थना धन्यवादित नेचर के साथ में करते हैं तो हम परमेश्वर के विश्राम को इंटरनली महसूस करने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप सिर्फ बोल रहे हैं, परंतु मैं ये नहीं कह रही हूं कि शायद प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी इन बातों को कहने के बाद। प्रॉब्लम्स आपके जीवन में रहेंगी और वो प्रॉब्लम्स शायद आपके चारों ओर आपको घेरे हों, परंतु मैं कहती हूं कि उस प्रॉब्लम के समय भी आपके हृदय में परमेश्वर का विश्राम रहेगा, वो इंटरनल पीस रहेगा, जिसके द्वारा आपको ये हियाव होगा कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इसलिए आज की सुंदर शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, अपनी प्रॉब्लम्स, अपना स्ट्रेस, अपनी बीमारी, अपनी लाइफ, अपने हर एक बात को आज परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और परमेश्वर को कार्य करने दें। परमेश्वर का रेस्ट आप ले लीजिए और परमेश्वर को अपने लिए कार्य करने दीजिए, ताकि आप परमेश्वर की बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में, फैमिली में, बिजनेस में, लाइफ में, जीवन के हर एक क्षेत्रों में देख सको। और मैं आशा करती हूं कि आज समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। आज अपने बर्डन को प्रभु के आगे रखना है और प्रभु से कहना है कि प्रभु अपने विश्राम को मुझे दे और मेरे लिए कार्य कर, क्योंकि मैं जानता हूँ या फिर जानती हूँ कि तू ही है जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। सो मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस वचन को समझ गए हो, आपने आशीष पाई हो और सच में ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा यदि आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मैं गुजरात से बात करती हूँ। मेरे पोते के लिए प्रार्थना किया था अमृता सिस्टर ने, उसको ताव सर्दी हो गई थी। अभी ताव सर्दी कम हुई, यीशु बापा ने उसके आरोग्य दिया। यीशु बापा को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मेरी दूसरी गवाही है, मेरी कमर में बहुत दर्द था। अमृता सिस्टर ने प्रार्थना किया, कमर का दर्द ठीक हो गया। यीशु बापा ने मेरे को भी आरोग्य दिया। मेरी तीसरी गवाही है, मेरे लड़के के लिए बहुत सर्दी होती थी, अभी सर्दी मिट गई। अमृता सिस्टर ने उसके लिए भी प्रार्थना किया था, अभी उसकी सर्दी मिट गई, इसको भी आरोग्य दिया। यीशु बापा को कोटि कोटि धन्यवाद। अमृता सिस्टर पीके ब्रदर अमृता सिस्टर, उनकी मिनिस्ट्री आशीष बड़ो दी माजे देव उनको जय मसीह की।
आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। मैं आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करती हूँ पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी कि सच में मेरे प्रभु तूने दिन भर हम में से हर एक जन को संभाला, सुरक्षित रखा, खौफ खतरों से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, दुर्घटनाओं से बचाया प्रभु। अपने लोगों को परमेश्वर आपने प्रोटेक्ट किया, गलत लोगों से परमेश्वर, हानि होने की योजनाओं से परमेश्वर तूने प्रोटेक्ट किया। इसलिए प्रभु हम तुझे प्रेज करते, धन्यवाद करते, स्तुति करते, बड़ाई करते, तारीफ करते, धन्यवाद करते प्रभु कि तू अपने लोगों का रक्षक है प्रभु और उन्हें संभालता है पिता। बहुतों को तूने संभाला। यदि दिन में जाने अनजाने में कोई भी गुनाह, गलती, अपराध प्रभु तेरे लोगों से हुआ है परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन आज हम सबको पिता हम आज उन सारे गुनाहों को पिता तेरे आगे रखते और कहते प्रभु आप क्षमा करें परमेश्वर, क्योंकि आप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु आपने क्षमा किया, अपने लोगों को मौका दिया कि वो अपनी गलतियों से फिरे, अपने गलत कामों से फिरे और आपके अनुसार, आपके वचन के अनुसार अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ आज बहुत सी गवाहियाँ, बहुत से बड़े बड़े कार्य जो आज के दिन में प्रभु तेरे लोगों के जीवन में हुआ प्रभु, हम आपको उन बातों के लिए प्रभु धन्यवाद करते पिता। प्यारे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हम घटें और तू बढ़े परमेश्वर, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन होने दीजिए परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं उन्होंने आपके वचन को सुना पिता कि सच में पिता आज बहुत सारे बर्डन्स, बहुत सारी चिंताएं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रभु जो आज आपके लोग प्रभु कैरी करके चल रहे प्रभु, आज प्रभु वो सब कुछ उठाकर खुदावन हम तेरे सिंहासन के समीप रखते पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तू अपना विश्राम प्रभु अपने लोगों को दे। तेरा वचन कहता है मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आज हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन में चिंताओं में, बीमारियों में, स्ट्रगल में है, अपने जॉब की चिंता, शादी की चिंता, फाइनेंस की चिंता, बीमारी की, स्वस्थ होने की, या फिर लाइफ में कुछ अचीव करने की, या फिर अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने की, किसी भी प्रकार की चिंता में प्रभु यदि आज आपके लोग पाए जाते हैं मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में प्रभु वो सारी बातों को हम दूर करते पिता और कहते प्रभु आप इन्हें विश्राम करें। और आज हर एक के अंदर ये भरोसा होने पाए प्रभु कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है और आप सब कुछ का प्रबंध करते हैं और सब कुछ का उपाय करते हैं और सब कुछ प्रभु तेरे द्वारा किया जाता है प्रभु। इसलिए प्रभु इंटरनल पीस को प्रभु जी, एक प्रभु विश्राम प्रभु आप आपके लोगों की लाइफ में दीजिए प्रभु। आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो अपने जीवन में थक चुके हैं प्रभु, हार चुके हैं पिता। यीशु मसीह आपका विश्राम उनके जीवन में आए प्रभु, आप उनके लिए कार्य करें, आप उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करें, आप उनके लिए सहायता करें प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने लोग सहायता मदद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आपकी ओर से प्रभु मदद सहायता उन्हें दें प्रभु, उनके कामों को बनाए, सफल करें परमेश्वर पिता। जितने लोग आज एंजाइटी में, डिप्रेशन में, अकेलेपन में प्रभु, परेशानियों में, चिंताओं में, यीशु के नाम में इसी वक्त ये सारी बातें निकल कर चली जाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने भी लोग बीमारी में है प्रभु, यीशु के नाम में उनके बीमारियों को, उनके रोग, दर्द, तकलीफ को मैं यीशु के नाम में कमांड करती हूँ कि इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ, इसी वक्त दुर्बलता जाओ, इसी वक्त हर एक शारीरिक कमी जाओ, ब्लड की कमी, इन्फेक्शन, एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, शुगर, बीपी की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हर एक बीमारी को मैं कमांड करती हूँ कि इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, तूने इनके शरीरों को, इंटरनल ऑर्गन को, हड्डियों को और मांसपेशियों को छुआ और चंगा किया पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु तू ही है जो अपने लोगों की हड्डियों को हरा भरा करता प्रभु, उन्हें चंगा करता परमेश्वर। थैंक यू फादर प्रभु। आज की रात में खुदावन हर एक बुरा सपना, दुष्ट आत्माएं, दुष्ट के हर एक डरावने ख्याल यीशु के नाम में निकल कर चले जाओ इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ प्रभु। तेरे लोग आजाद हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु। मेरे पिता आज जितने भी भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की है खुदा, उन सब की प्रार्थनाओं को आपने सुना, उनके जीवन में आपने कार्य किया प्रभु, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हर एक व्यक्ति प्रभु जो इस समय पिता एक अनरेस्ट लाइफ जी रहे हैं प्रभु, खुदावन तेरा रेस्ट प्रभु, तेरा विश्राम परमेश्वर उनके जीवनों में, परिवारों में आए पिता। यदि आज ये कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है पिता, यीशु के नाम में वो कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम निकल कर चली जाए प्रभु। यीशु के नाम में प्रभु अच्छे जॉब से ब्लेस करें, अच्छे लाइफ पार्टनर से ब्लेस करें प्रभु, इनके लाइफ में अद्भुत आश्चर्य कर्म करें प्रभु। धन्यवाद करते पिता, आप इनके लिए कार्य करें प्रभु, आप इनके लिए प्रबंध करें प्रभु, आप इनके लिए योजनाएं बनाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता। यदि आज कोई भी ऐसी बात है प्रभु जिसको लेकर ये चिंतित हैं प्रभु, हम जानते हैं कि इनके दिन तेरे हाथों में है, इनका भविष्य तेरे हाथों में है प्रभु, और तू सब कुछ बेहतर और अच्छा करना जानता है। धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं, अपने विषयों को तेरे आगे रखा है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जिन्होंने बोया उन्हें
आपने मल्टीप्लाई किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।